प्यारे विद्यार्थियों, आज जो है हम रासायनिक समीकरण के बारे में जो है आपको बताएंगे कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक एवं उत्पाद में समान तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर करना रासायनिक समीकरण संतुलित करना कहलाता है। अर्थात रासायनिक समीकरण क्या है? अभिकारक और उत्पाद, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को क्या करना? बैलेंस करना। उनके तत्वों को क्या करना? उनके तत्वों की परमाणुओं की संख्या को बैलेंस करना, बराबर करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अगर हम बात करें, इसके संतुलित करने की 4 विधियां हैं। अनुमान विधि, हीट एंड ट्रायल मेथड, आंशिक विधि, पार्शियल इक्वेशन मेथड। ऑक्सीकरण विधि, आयन इलेक्ट्रॉन विधि। ये 4 विधियां हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की। तो आज जो है हम आपको अनुमान विधि के बारे में जो है सबसे पहले आज जो है मैं अनुमान विधि के बारे में आपको जो है पढ़ाऊंगा। आपको अच्छे से समझना है। उसके बाद थोड़ा ये कठिन है लेकिन आपको समझना है इसे भी। और क्लास 11 पे हम मुख्य रूप से अनुमान विधि और आंशिक विधि दोनों को ही हम जो है पढ़ेंगे। अनुमान विधि कोई निश्चित नियम पद्धति नहीं है, अनुमान लगाना है आपको। इसमें कोई विशेष कोई निश्चित नियम ये नहीं है, कोई पद्धति नहीं है। विशेष ध्यान ये है कि संतुलित करते समय अभिकारक अथवा उत्पादों का रासायनिक सूत्र सुविधा के लिए परिवर्तित नहीं करोगे। अर्थात विद्यार्थी अपनी सुविधा के लिए, मतलब मान लीजिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू CO2, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ 2 ऑक्सीजन, ऐसे करके बैलेंस नहीं करना है। मतलब अपनी सुविधा के लिए कुछ भी नहीं करना है। एक कहीं पर भी कुछ भी नंबर हमें ऐड नहीं कर देना है। जैसे चलिए हम एक एग्जांपल समझते हैं। आपको इसको बनाने के मैं तरीके बता रहा हूँ। H2O, यहाँ पर H2O है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पर कोई नंबर है क्या? तो हाँ है। कितना है? 1। तो कैसे करना है? हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? तो 1, और यहाँ पर हाइड्रोजन तो 2 है तो 2। ऑक्सीजन कितना है? तो 1 1 कम 1, 2 1 कम 2 हाइड्रोजन और 1 1 कम 1। मतलब यहाँ पर आपको संख्याओं को बताना है कि किसकी कितनी संख्या है। जैसे एक एग्जाम्पल तौर समझते हैं हम, यहाँ पे समझते हैं 3HNO3। हाइड्रोजन कितने हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे 3, यहाँ पर कितने हैं? 1, यहाँ पर 1, तो ये 1 तिया 3। नाइट्रोजन कितने हैं? तो यहाँ से 3 और यहाँ पर ये 1, ये 3 1 कम 3। ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ से देखना है 3, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 3 3 तिया 9। अर्थात इसका ये मतलब है कि यहाँ पर HNO3 3 टाइम है, 3 बार है। HNO3 कितनी बार है यहाँ पे? HNO3 यहाँ पर 3 बार है। तो चलिए एग्जाम्पल से अब हम इसको समझते हैं और आप सभी जो है इसे हल करेंगे। आप सभी ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। हमारे पास यहाँ पर एक समीकरण है Ca प्लस H2O, CaOH ट्वाइस प्लस H2। अब इसको बनाने की तरीके देखिए। सबसे पहले यहाँ पर Ca को लिख लीजिए बराबर, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों एक पेयर में हैं तो एक साथ। हाइड्रोजन यहाँ पर कितनी बार है? 2, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे ये 1 बार है। ऑक्सीजन कितनी बार है यहाँ पर? 1 बार। अब आपको समझना है यहाँ पर Ca कितनी बार है? 1 बार। यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी बार है? यहाँ पर इसका मतलब है कि ये 2 बार है ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन भी इसका मतलब क्या है? ये 2 बार है। और ये सभी के केस में है एक पेयर में है, एक पेयर में है ये यहाँ तक। और इसके बाद प्लस के बाद ये हाइड्रोजन 1 बार है। कितनी बार है ये? 2 बार। तो आगे समझेंगे हम। देखिए अब दोनों को बैलेंस करेंगे। इधर कैल्शियम 1 बार, हाइड्रोजन यहाँ 2 बार, जबकि इधर हाइड्रोजन 2 और 2 4 हैं। ऑक्सीजन इधर 1 है जबकि इधर 2 है।
तो ऐसा हम क्या करें कि इधर भी हाइड्रोजन 4 हो जाए और इधर जो है ऑक्सीजन 2 हो जाए। तो हम यहाँ पर 2 का गुणा कर देते हैं, तो ये 2 दूने 4 और ये 2 एकम 2। अब आप देखिए कि इधर Ca भी 1, हाइड्रोजन 4, इधर भी देखिए हाइड्रोजन 2 और 2 4, ऑक्सीजन देखिए यहाँ 2, इधर भी जो है 2। मतलब हमने कहाँ पर जो है 2 का गुणा किया, तो इस वाले पेयर पे, इस वाले पेयर मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको 2 लिख देना है और यह समीकरण पूर्ण रूप से संतुलित हो गया। अरे हमारे पास दूसरा प्रश्न है H3PO4 प्लस PH3। अब देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पे एक पेयर में है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने टाइम है, 3 बार, फास्फोरस 1 बार, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, ऑक्सीजन 3 बार, इधर देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर है 3 बार, P यहाँ पर 1, ऑक्सीजन यहाँ पे 4, और ये सभी एक पेयर में है, ये भी क्या है, एक पेयर में है, और ये PH ये भी एक पेयर में है, यहाँ पर फास्फोरस है 1 बार और हाइड्रोजन है यहाँ पे 3 बार। तो अब चलिए इसको हल कैसे करें। इसको हम अभिकारक और उत्पाद दोनों को जो है संतुलित बराबर कैसे करें, तो चलिए देखते हैं। हाइड्रोजन इधर 3 बार है, इधर भी हाइड्रोजन 3 और ये 3 6 बार है। यहाँ पर आप देखिए फास्फोरस 1 बार है, फास्फोरस यहाँ पर 1 और ये एक फास्फोरस 2 बार है, ऑक्सीजन यहाँ पर 3, जबकि ऑक्सीजन उत्पाद में है 4 बार। तो यदि हम ऑक्सीजन को, अब ध्यान से समझिए, अब हम ऐसा हम क्या करें कि जो है दोनों पक्ष क्या हो जाए, आपस में बराबर हो जाए। अनुमान विधि, आपको अनुमान लगाना है। तो यदि मैं ऑक्सीजन को पकड़ के चलूँ कि इस ऑक्सीजन को मैं संतुलित करूँ, कैसे संतुलित करूँ कि 4 का इधर गुणा कर दे रहा हूँ और इस 3 का इधर गुणा कर दे रहा हूँ। जैसे समझेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन है तो इधर मैं जो है 4 का गुणा कर दे रहा हूँ, तो क्या होगा, ये एक ग्रुप में है ये, तो 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, और इधर जो है मैं, इधर इस पक्ष में मैं जो है 3 का गुणा कर दे रहा हूँ, 3 का, तो ये 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब आप देखिए बराबर हुआ कि नहीं, चलिए एक बार देखते हैं। हाइड्रोजन 12 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 9 और 9 3 12। यहाँ पे देखिए फास्फोरस यहाँ पे 4 है, यहाँ पे देखिए 3 और 1 4, ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 12 है और यहाँ पे भी आप देखिए 12, अर्थात दोनों पक्ष क्या हो गया, आपस में बराबर हो गए। तो हमने इस पक्ष में जो है 4 का गुणा किया, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे, और इधर हमने 3 का किया तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यह जो है संतुलित हो गए हैं। हम एक और प्रश्न को यहाँ पर संतुलित करते हैं, एक और समीकरण को यहाँ पर हम संतुलित करते हैं। चलिए, Al4C3 प्लस H2O उत्पाद में है AlOH3 प्लस CH4। तो चलिए यहाँ पर ये 2 पेयर हैं, तो Al एल्यूमिनियम कितनी बार है, यहाँ पे 4, यहाँ पे कार्बन 3 बार, ये दोनों एक पेयर में हैं। यहाँ पे देखिए एक पेयर में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, ये दोनों एक साथ हैं। हाइड्रोजन है 2 बार और ऑक्सीजन है यहाँ पे 1 बार। आगे यहाँ पे देखते हैं, एल्यूमिनियम यहाँ पे 1 बार है, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये तीनों एक साथ है, पेयर में है। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 बार है, इसका मतलब ये 3 का मतलब तो ये दोनों के लिए होता है, और हाइड्रोजन भी यहाँ पर कितनी बार है, 3 बार है। यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन ये दोनों भी एक पेयर में हैं, कार्बन है यहाँ पे 1 बार और हाइड्रोजन है यहाँ पे 4 बार। तो चलिए समझते हैं। एल्यूमिनियम इधर 4 है जबकि इधर एल्यूमिनियम 1 है, 4 का गुणा कर दीजिए, ये होगा 4 एकम 4। अभी ग्रुप में है तो सभी के साथ गुणा होगा, 4 तिया 12 और 4 तिया 12। अब देखिए आप, यहाँ पर हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन भी यहाँ पर क्या है, 12 है। तो यदि हम यहाँ पे 12 ऑक्सीजन को बैलेंस करें, ऑक्सीजन को यदि हम यहाँ पे 12 का गुणा कर दें, 12 का, तो क्या होगा, 12 दूने 24 और यहाँ पे होगा 12 एकम 12। तो आप देखिए
बैलेंस करते हैं। एल्यूमिनियम 4 बैलेंस हो गया। कार्बन, यहाँ पे कार्बन 3 है जबकि यहाँ पर कार्बन 1 है, तो इसको भी बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पे जो है 3 का गुणा कर दीजिए, 3 एकम 3 और 3 चौ 12। अब बैलेंस करते हैं, चलिए ठीक है। एल्यूमिनियम 4, एल्यूमिनियम 4, कार्बन यहाँ पे 3 है, कार्बन यहाँ पे 3 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 24 है, हाइड्रोजन 12 और ये हाइड्रोजन 12, 12 12 24, और यहाँ पर ऑक्सीजन 12 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 12 है। आप देख सकते हैं ये बैलेंस हो चुका है। तो किधर किधर हमने गुणा किया है, तो हमने एच ऊपर किया है, मतलब यहाँ पे किया है, तो यहाँ पे हम 12 लिखेंगे, और यहाँ पर हमने 4 का किया है, और इस CH4 में हमने यहाँ पर 3 का किया है, तो यहाँ पर 3। आप देख सकते हैं ये बैलेंस हो चुका है। इसी प्रकार से आपको बनाना है। यदि कोई समीकरण पर अगर आपको डाउट है किसी भी प्रकार से, तो आप मुझे कमेंट मुझसे भेज दीजिए, उसे ज़रूर सॉल्व करके मैं आपको भेज दूंगा।